आज का प्रसंग है भक्ति की सुलभता। विचार करने से स्पष्ट ज्ञान होता है कि आज के मनुष्य का जीवन सबकी शिक्षा, सभ्यता और संस्कृति के परित्याग के कारण विलास युक्त होने से अत्यधिक खर्चीला हो गया है। जीवन बिताने की आवश्यकता वस्तुओं का मूल्य ज़्यादा बढ़ गया है। व्यापार तथा नौकरी आदि के द्वारा उपार्जन बहुत कम होता है। इन कारणों से मनुष्यों को परमार्थ साधन के लिए समय का मिलना बहुत कठिन हो रहा है और साथ ही साथ केवल भौतिक उद्देश्य हो जाने के कारण जीवन भी अपने चिंताओं से घिरकर दुख में हो गया है। ऐसी अवस्था में कृपालु ऋषि मुनि एवं संत महात्माओं द्वारा त्रिताप संतप्त प्राणियों को शीतलता तथा शांति की प्राप्ति कराने के लिए ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग, हठ योग, अष्टांग योग, लय योग, मंत्र योग और राजयोग आदि अनेक साधन कहे गए हैं और वे सभी साधन वास्तव में यथाधिकार मनुष्यों को परमात्मा की प्राप्ति कराकर परम शांति प्रदान करने वाले हैं। परंतु इस समय कली मल ग्रसित विषयवारी मनोमीन प्राणियों के लिए जो अल्प आयु, अल्प शक्ति तथा अल्प बुद्धि वाले हैं, परम शांति तथा परमानंद प्राप्ति का अत्यंत सुलभ तथा महत्वपूर्ण साधन एकमात्र भक्ति ही है। उस भक्ति का स्वरूप प्रीतिपूर्वक भगवान का स्मरण ही है। जैसा कि श्रीमद् भागवत में भक्ति के लक्षण बतलाए हुए भगवान श्री कपिल देव जी अपनी माता से कहते हैं, मद्गुण श्रुति मात्रेण मयि सर्व गुहास्य मनो गतिर्विख्याना यथा गंगाम्बसोऽम्बुधो लक्षणम भक्ति योगस्य निर्गुणस्य उदाहतमे अहेतुक्य व्यवहिता या भक्ति पुरुषोत्तमे सालोक्य सृष्टि सामीप्य सारूप्य केवलम प्युतय दीयमानम न गृहांति विना मत सेवन जना स एव भक्ति योगाख्ये आत्यंतिक उदाहत येनाति व्रज्य त्रिगुणम मद भावायोपपद्धते। अर्थात जिस प्रकार गंगा का प्रवाह अखंड रूप से समुद्र की ओर बहता रहता है, उसी प्रकार मेरे गुणों के श्रवण मात्र से मन की गति का तेल धारावत अविच्छिन्न रूप से मुझे सर्व अंतर्यामी के प्रति हो जाना तथा मुझ पुरुषोत्तम में निष्काम और अनन्य प्रेम होना, ये निर्गुण भक्ति योग का लक्षण कहा गया है। ऐसे निष्काम भक्ति दिए जाने पर भी मेरे भजन को छोड़कर सालोक्य सरस्ती सामीप्य सारूप्य और सायुज्य मोक्ष तक नहीं लेते। भगवत सेवा के लिए मुक्ति का भी तिरस्कार करने वाला ये भक्ति योग ही परम पुरुषार्थ अथवा साध्य कहा गया है। इसके द्वारा पुरुष तीनों गुणों को लांघकर मेरे भाव को, मेरे प्रेम रूप अप्राकृत स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। इसी प्रकार श्री मधुसूदनाचार्य ने भी भक्ति रसायन में लिखा है, अर्थात भागवत धर्म का सेवन करने से द्रवित हुए चित्त की भगवान सर्वेश्वर के प्रति जो तेल धारावत अविच्छिन्न वृत्ति है, उसी को भक्ति कहते हैं। उपयुक्त लक्षणों से सिद्ध होता है कि अनन्य भावयुक्त भगवत स्मृति ही भगवत भक्ति है। भगवत जनामृत स्वरूप परम गोपनीय एवं रहस्यपूर्ण ग्रंथ श्रीमद् भागवत गीता के 8वें अध्याय के आरंभ में अर्जुन द्वारा किए हुए 7 प्रश्नों में से अंतिम प्रश्न यह है कि हे भगवान, आप अंत समय में जानने में कैसे आते हैं, यानी मृत्युकाल में आप प्राणियों द्वारा कैसे प्राप्त किए जा सकते हैं। इसका उत्तर देते हुए उसी अध्याय के 5वें श्लोक में कहा गया है कि अंतकाल में भी जो केवल मेरा ही स्मरण करता हुआ शरीर छोड़कर जाता है, वह निस्संदेह मुझको ही प्राप्त होता है। अतः हे अर्जुन, तुम सभी समयों में मेरा ही स्मरण कर तथा युद्ध कर्तव्य क्रम भी कर। इस प्रकार मुझ में मन बुद्धि को लगाए हुए तू निस्संदेह मुझको ही प्राप्त होगा। ऐसे ही सगुण निराकार परमात्म स्वरूप की प्राप्ति के विषय में भगवान कहते हैं, हे पार्थानंदन, ये नियम है कि परमेश्वर के ध्यान के अभ्यास रूप योग से युक्त अन्य और न जाने चित्त से निरंतर चिंतन करता हुआ प्राणी परम प्रकाश स्वरूप दिव्य पुरुष को अर्थात परमेश्वर को ही प्राप्त होता है। फिर आगे के श्लोक में भगवान कहते हैं, कवि पुराण मनु सासी तारे मनोरणीया सम नु समृद्ध्य दातारम चिंत्य रूपम मादित्य वर्ण तम से परस्तात है। अर्थात जो पुरुष सर्वज्ञ अनादि सबके नियामक, सूक्ष्म से भी सूक्ष्म सबके धारण पोषण करने वाले अचिंत्य स्वरूप सूर्य के सदृश नित्य चेतन प्रकाश स्वरूप एवं अविद्या
से अति परे शुद्ध सच्चिदानंद घन परमात्मा को स्मरण करता है, वह परम पुरुष परमात्मा को ही प्राप्त हो जाता है। इसी अध्याय के 11वें श्लोक में भी निर्गुण निराकार परमात्म स्वरूप की प्राप्ति के विषय में उस परब्रह्म की प्रशंसा तथा बतलाने की प्रतिज्ञा करके 12वें श्लोक में उस परमात्मा की प्राप्ति की विधि बतलाते हुए आगे के श्लोक में कहते हैं, ओमित्य एकाक्षरम ब्रह्म व्यहारनय माम नु समरनय यह प्रियाति तेजनम देहम सयति परमाम गतिम। अर्थात जो पुरुष ओम इस एक अक्षर रूप ब्रह्म का उच्चारण करता हुआ और मेरा चिंतन करता हुआ शरीर को छोड़ता है, वह पुरुष परम गति को प्राप्त होता है। इसी प्रकार भगवान ने सगुण स्वरूप तथा निर्गुण स्वरूप परमात्मा की प्राप्ति के उपाय बतलाए, परंतु दोनों साधनों में योग के अभ्यास की अपेक्षा होने के कारण साधन में कठिनता है। अतः सब आगे अपनी प्राप्ति की सुलभता बताते हुए भगवान अपने प्रिय सखा कुंती नंदन अर्जुन के प्रति कहते हैं, अनने चेता सततम यो माम समृति नित्यसय तस्य हम सुलभम पार्थ नित्य युक्त से योगिन। हे प्रतापुत्र अर्जुन, जो मनुष्य नित्य निरंतर अनन्य चित्त से मुझ परमेश्वर का स्मरण करता है, उस निरंतर मुझ में लगे हुए योगी के लिए मैं सुलभ हूँ, वह सुगमता पूर्वक मुझे पा सकता है। अब आप देखेंगे कि गीता भर में सुलभ पद केवल इसी स्थान पर इसी श्लोक में आया है। इस सौलभ्य का एकमात्र कारण अनन्य भाव से नित्य निरंतर भगवान का स्मरण ही है। आप कह सकते हैं कि जो प्रभु अपने स्मरण मात्र से इतने सुलभ हैं, उनका स्मरण बिना उनके स्वरूप ज्ञान के क्यों कर किया जा सकता है? इसका उत्तर यह है कि आज तक आपने भगवत स्वरूप के संबंध में जैसा कुछ शास्त्रों में पढ़ा सुना और समझा है, तदनुरूप ही उस भगवत स्वरूप में अटल श्रद्धा रखते हुए भगवान के शरण होकर उनके महामहिमशाली परम पावन नाम के जप में तथा उनके मंगलमय दिव्य स्वरूप के चिंतन में आपको तत्परतापूर्वक लग जाना चाहिए और यह दृढ़ विश्वास रखना चाहिए कि उनके स्वरूप विषयक हमारी जानकारी में जो कुछ भी गलती है उसे वे करुणामय परम हितेशु प्रभु अवश्य ही अपना समय ज्ञान देकर पूर्ण करेंगे। जैसा कि भगवान ने स्वयं गीता में कहा है, तेसा मेवानुकंपार्थ मैं ज्ञानजम तमय नाशयाम यातम भावस्तो ज्ञान दीपेन भास्वता। हे प्रतापुत्र, उनके ऊपर अनुकंपा करने के लिए उनके अंतःकरण में स्थित हुआ मैं स्वयं ही उनके अज्ञान जनित अंधकार को प्रकाशमय तत्व ज्ञान रूप दीपक के द्वारा नष्ट कर देता हूँ। इस प्रकार प्रेम पूर्वक भगवान का भजन करने से वे परम प्रभु हमारी योग क्षेम अर्थात अप्राप्त की प्राप्ति तथा प्राप्त की रक्षा खुद करते हैं। भजन उसी को कहते हैं जिसमें भगवान का सेवन हो, तथा सेवन भी वही श्रेष्ठ है जो प्रेम पूर्वक मन से किया जाए। मन से प्रभु का सेवन तभी समुचित रूप से प्रेम पूर्वक होना संभव है जब हमारा उनके साथ घनिष्ठ अपनापन हो, और प्रभु से हमारा अपनापन तभी हो सकता है जब संसार के अन्य पदार्थों से हमारा संबंध और अपनापन न हो। वास्तव में विचार करके देखें तो यहाँ प्रभु के सिवाय अन्य कोई अपना है भी नहीं, क्योंकि प्रभु के अतिरिक्त अन्य जितनी भी प्राकृत वस्तुएं हमारे देखने सुनने एवं समझने में आती हैं, वे सभी निरंतर हमारा परित्याग करती जा रही हैं, अर्थात नष्ट होती जा रही हैं। इसलिए संत कबीर जी महाराज कहते हैं, दिन दिन छाड़िया जात है तासो किसा स्नेह, कह कबीर दह क्या बहुत गुणमय गंदी देह। अतः अन्य किसी को भी अपना न समझकर केवल प्रभु का प्रेम पूर्वक अनन्य भाव से स्मरण करना ही उनकी प्राप्ति का महत्वपूर्ण तथा सुलभ साधन है। इस अनन्य भाव को प्राप्त करने के लिए यह समझने की परम आवश्यकता है कि जीवात्मा परमात्मा और प्रकृति के मध्य में है, और जब इसकी उन्मुखता प्रकृति के कार्य स्वरूप बुद्धि मन इंद्रिय प्राण शरीर तथा तत्व संबंधी धन जन आदि की ओर रहती है, तब तक यह प्राणी अन्य का आश्रय छोड़कर केवल परमात्मा का आश्रय नहीं ले सकता। अतः मेरा कोई नहीं है तथा मैं सेवा करने के लिए समस्त संसार का होते हुए भी वास्तव में एक परमात्मा के सिवाय और किसी का नहीं हूँ। इस प्रकार दृढ़ निश्चय ही प्राणी को अनन्य चित्त वाला बनाने में परम समर्थ है। इस प्रकार चेतसा नान्यगामीन अनन्य नेव योगेन माम च यो विचारेण अन्याश्चिंतयन्तो माम मचिता मनमना भव मचित सततम भव मचित सर्वदुर्गाणि मयेव मन आधत्त सवय तथा मयर्पित मनोबुद्धि आदि आदि महत्वपूर्ण वाक्यों द्वारा परमात्मा की प्राप्ति रूप फल बतलाकर अनन्य भाव से भगवान के चिंतन भजन की अत्यधिक महिमा गाई गई है। अस्तु
जिसकी धारणा में श्री भगवान के सिवाय और किसी के प्रति महत्व बुद्धि नहीं है, वही अनन्य चित्त वाला अर्थात अनन्य भाव से स्मरण करने वाला अब रहा सततम पद सो निरंतर चिंतन तो प्रभु के साथ अखंड नित्य संबंध का ज्ञान होने से ही हो सकता है। इस पर श्री कबीरदास जी की निम्नांकित उक्ति पर ध्यान दें। वे कहते हैं, जय जय चालू करूं परिक्रमा, जो कुछ करूं सो पूजा, जब सोऊं तब करूं दंडवत जानूं देव न दूजा। इस प्रकार उस नित्ययुक्त योगी के लिए भगवान स्वयं ही सुलभ है। दुर्लभता तो हमने भगवान के अतिरिक्त अन्य सदा न रहने वाली अस्थायी वस्तुओं से संबंध जोड़कर पैदा कर ली है। इसके दूर होते ही भगवान के साथ तो हमारा नित्य निरंतर अखंड संबंध स्वतः सिद्ध है ही। अतः हमें अपना संबंध अन्य किसी से न जोड़कर नित्य निरंतर एकमात्र अपने उन परम हितैषी प्रभु के साथ ही जोड़ना चाहिए, जो प्राणी मात्र के परम सुहृद एवं अकारण कारुणिक हैं, तथा उन्हीं से ममता करनी चाहिए। फिर तो ये दयामय श्री हरि हमें आप ही अपना लेंगे, जैसा कि उन्होंने अपने परम प्रिय सखा अर्जुन को अपनाते हुए कहा था, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज अहम तवा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचय। हे अर्जुन, संपूर्ण धर्मों को अर्थात संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को मुझ में त्याग कर तू एक मुझ सर्वशक्तिमान सर्वाधार परमेश्वर की ही शरण में आ जा। मैं तुझे संपूर्ण पापों से मुक्त कर दूंगा। तू शोक मत कर। यह नियम है कि सवर चित्त वस्तु चाहे कैसी ही क्यों न हो, हमको प्रिय लगती ही है। ऐसे ही यह संपूर्ण विश्व प्रभु भगवान का रचा हुआ है तथा अपना होने के नाते स्वाभाविक ही उन्हें प्रिय है ही। यथा अखिल विश्व यह मोर उपाया, सब पर मोह बराबरी दाया। फिर उसके लिए तो कहना ही क्या है, जो सब ओर से मुख मोड़कर एकमात्र उस भगवान को का हो जाता है, वह तो उन्हें परम प्यारा है ही। यथा तिन में जो परिहरि मद माया, भजे मोहि मन वच अरुकाया। पुरुष नपुंसक नारी वा जीव चराचर कोई, सर्व भाव भज कपट तजी, मोहि परम प्रिय सोई। इसी प्रकार मानस में सुतीक्ष्ण जी भी कहते हैं, एक बान करुणा निधान की, सो प्रिय जाके गति नान की। अतः जिसको स्वयं भगवान अपनी ओर से प्रिय माने, उसे भगवान सुलभ हो जाए, इसमें कोई संदेह नहीं हो सकता। जैसे कि श्री भगवान ने स्वयं अपने श्री मुख से अर्जुन के प्रति कहा, ये तो सर्माणी कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परा, अन्य ये नेव योगिन माम ध्यायन्त उपास्ते, तेषा महम समुद्धरता मृत्यु संसार सागरात भवामी नचिरात पार्थ मया वेशित चेतसा में। जो मेरे ही प्राण रहने वाले भक्तजन संपूर्ण कर्मों को मुझ में अर्पण करके मुझ सगुण रूप परमेश्वर को ही अनन्य भक्ति योग से निरंतर चिंतन करते हुए बसते हैं, हे पार्थ, उन मुझ में चित्त लगाने वाले प्रेमी भक्तों का मैं शीघ्र ही मृत्यु रूप संसार समुद्र से उद्धार करने वाला होता हूँ। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। जय श्री कृष्ण।